फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं ये अध्याय 13 का कक्षा 10 का। ये कक्षा 10 है। ये मैथ कक्षा 10 और अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसका हमें जो 13.1 का प्रश्नावली 13.1 का जो पहला सवाल है, ये कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली 13.1 का हमारा पहला सवाल है। यहाँ दिया दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो घन है। तो अब हमारा ये रहा घन इसमें दो ठो हैं और एक का दिया है, इसमें एक का जो आयतन दिया है एक का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक घन का आयतन, लेकिन इसमें दो घन है, एक में जोड़ेंगे तभी एक घनाभ बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम इसका अगर घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, सवाल इसमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इससे पहले हमें इसका भुजा चाहिए। भुजा निकालने के लिए इसका आयतन दिया है, तो घन का आयतन का फार्मूला होता है यहाँ से a क्यूब बराबर हो जाएगा 64। अब देखो घन का आयतन कितना होता है, a क्यूब होता है ना। अब इसके बाद यहाँ से देखो a क्यूब यहाँ हो जाएगा, यहाँ से क्यूब हटेगा, इधर लग जाएगा ये घनमूल ऑफ 64 का घनमूल है। अब इसका घनमूल आएगा, यहाँ 3 है, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4। यहाँ घन है, जिसका घन निकालना होगा, तो 64 का घन 4 है। इसके बाद अब यहाँ से 3 का जोड़ा बन गया, 4 आ गया बाहर, तो a का मान कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारा, ये है ये घन का आयतन a है। तो घन का आयतन 64, घन का ये भुजा हमको मिल गया कितना 4 सेंटीमीटर भुजा। अब घन तो ये रहता है, अब घन में सभी भुजा बराबर होता है, तो 4 अगर 4 एक भुजक मान है, 4 सब रहेगा, ये भी 4 सब भुजक मान कितना हो जाएगा 4 सब भुजक मान 4 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि घन का जो लंबाई है और ऊंचाई ये सब 4 है, चौड़ाई भी। तो अब इससे हमारा घन के आयतन से घन का भुजा निकल गया। अब इससे हम निकालते हैं, अब दो ठो जब घन जोड़ेंगे यहाँ पे, एक घन ये वाला, एक घन ये वाला। अगर इतना 4 सेंटीमीटर है, तो इतना भी कितना होगा, ये भी 4 होगा। तो जो घनाभ होगा घनाभ में जो, अब यहाँ लिखते हैं घनाभ के लिए। अब तो हमारा ये घन का खत्म हो गया, यहाँ लिखेंगे घनाभ के लिए हो जाएगा। अब घनाभ का जो लंबाई हो जाएगा इसका 4 और इसका 4, यहाँ हो जाएगा 4 4 8 सेंटीमीटर घनाभ का वो हो गया लंबाई। और चौड़ाई तो इतने रहेगा, चौड़ाई ये दोनों बराबर रहेगा, ये भी 4 रहेगा। तो चौड़ाई इसका क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई रहेगा, ऊंचाई भी 4 रहेगा, ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। अब निकालना हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दो ब्रैकेट में LB प्लस BH आगे प्लस HL। तो इतना हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। यहाँ लिख देंगे 2, L का मान हो गया, L का मान 8 गुणे B का मान कितना है 4, इसके बाद B का मान 4, H का मान 4, इसके बाद H का मान 4 गुणे L का मान 8। तो यहाँ जाएगा 2
यहाँ 8 चौक 32। अब यहाँ 4 चौके 16 हो गया। हाँ, यहाँ यज का मान 4 आएगा, तो यहाँ यज का मान 4 हो गया। इसके बाद 8 चौक 32, इसका भी हो गया। इसके बाद 2, अब इसको यहाँ जोड़ेंगे, हो जाएगा 32 32 64, और 64 में 64 6 70 10 80, इसका मान आ जाएगा, ये टोटल जोड़ने के बाद आ जाएगा 80। ये ब्रैकेट है इसलिए यहाँ गुणा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 80 का, ये 80 का गुणा 2 में करेंगे, आ जाएगा 2 दूना 8 दूना 16, यहाँ 0 आ जाएगा 160। और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के लिए मात्रक होता है स्क्वायर, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ये सवाल है, एक बार सवाल हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ 2 है, घनाभ का आयतन दिया था, घनाभ का आयतन एक का आयतन दिया था 64 घन सेंटीमीटर। इसके बाद इससे ये आयतन होता है ए क्यूब, ए क्यूब के बाद ए क्यूब बराबर दिया हमारा 64। इसके बाद ये क्यूब इधर जाएगा तो घनमूल 64 का घनमूल हो जाएगा, 64 का घनमूल 4 होता है, तो ए का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। ये हमारा ये घन का भुजा है और भुजा। अब यही भुजा जो जब इसको जोड़ देंगे तो जो घन रहेगा वो चित्र हो जाएगा हमारा घनाभ का। तो इसी के साथ हम अगला सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। हो गया? तो हम अगला सवाल देखते हैं। ये कक्षा 10 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का 13.1 का दूसरा सवाल। इसमें लिखा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन, तो हमारा ये चित्र रहा। अब देख लेते हैं इसका व्यास और दिया है। लिखा अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, व्यास यहाँ से यहाँ तक दिया है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, या यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मान सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 14 है। इसके बाद बर्तन की जो है कुल लंबाई दिया है 13, तो कुल लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिया है 13 सेंटीमीटर, ये दिया है। अब इसके बाद और कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ तक हमारा सवाल है। अब देखते हैं यहाँ पे समझ में आया तुम लोग को। अब देखो यहाँ से इसका ये जो व्यास दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या 7 होगा ना। अब देखो यहाँ से जो ये, अच्छा इसका व्यास 14 है, तो इसका व्यास कितना होगा? 14 भी है, क्योंकि दोनों क्या है एकदम बराबर है। ठीक, इसका भी व्यास कितना होगा? 14, और त्रिज्या 7 त्रिज्या बेलन का भी होगा और ये अर्धगोले का भी। तो यहाँ लिखेंगे हम अर्धगोले का व्यास बराबर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का त्रिज्या दिया है 14/2, दिया नहीं है, निकाला जाता है। व्यास आधा होता है ना इसका, तो कट जाएगा, कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। आया समझ में? यस सर। तो इतना आ जाएगा। अब इसके बाद जो यहाँ, अच्छा ये बेलन का त्रिज्या कितना होगा? बेलन का त्रिज्या जब ये बराबर है तो दोनों क्या देगा? दोनों आर कर देंगे। ठीक, दोनों बराबर। इसका भी कितना हो जाएगा? 7। अब देखो यहाँ दोनों बराबर हो गया, इसका भी 14 दिया, इसका भी 14, इसका भी त्रिज्या 7, इसका भी त्रिज्या 7। ठीक, अब बेलन का जो ऊंचाई दिया, बेलन का ऊंचाई कितना होगा? बेलन में ऊंचाई का भी काम लगता है ना, तो ऊंचाई कितना इसका मान हो जाएगा? तो इसका ऊंचाई देख लेते हैं। इसका ऊंचाई ये देखिए, ये टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक दिया है। देखो बेलन से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके दिया था। ठीक, हमें किसका ऊंचाई चाहिए? खाली यहाँ से लेके यहाँ तक,
यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब बेलन का। अच्छा ये बताओ इसका त्रिज्या कितना है? 7 है। अब देखो हम एक ठो मान लो ये अर्धगोला नहीं, मान लो पूरा गोला है, ठीक। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो भी मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक 14 दिया है तो आधा कितना होगा? इसका आधा 7 होगा। अगर देखो यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तब भी 7 होगा, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तब भी 7 होगा, ठीक। इसके वजह से देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? 7, क्योंकि तो इसका त्रिज्या 7 है तो इसका 7 है। अब बचा कितना? 13 में से 7 घटा देंगे कितना बचा? 6 बचा। इसका मान 6 हो जाएगा। तो इसका बेलन का ऊंचाई निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 13 माइनस इसका त्रिज्या, 13 माइनस त्रिज्या इसका घटा देंगे। देखो इतना 7 है, इसमें ये टोटल 13 है, तो 13 में से ये इतना निकाल देंगे, बचा कितना? 6। बेलन का ऊंचाई बचा, बेलन का ऊंचाई आ जाएगा कितना? 6 सेंटीमीटर। अब देखो हमें आर मिल गया, इसका भी आर मिल गया त्रिज्या और इसका भी ऊंचाई मिल गया। तो अब इस बर्तन का जो ये बर्तन बना है सब ये पूरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए हमको, ठीक। तो इसके लिए फार्मूला होता है, यहाँ हम लिखेंगे। सवाल कहाँ है? थोड़ा सवाल इसमें कहा है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे बर्तन का जो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब देखो बर्तन में तो ये अर्धगोला भी शामिल है और बेलन भी शामिल है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतने को हो गया, प्लस अरे बर्तन में तो ये भी शामिल है अर्धगोला भी, तो प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे देखो अगर हमें पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो इसका क्षेत्रफल निकाले, इसका क्षेत्रफल निकाले, ठीक। अलग अलग है ना दोनों, लेकिन बर्तन तो जोड़ के एक ही बनाया गया है। तो पूरे अगर बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो हमें दोनों का निकाल के जोड़ देना है। तो या तो अलग अलग निकाल के जोड़ सकते हैं या तो एक का भी जोड़ सकते हैं, बस एक का है तो इससे आसान होता है। अगर अलग अलग जोड़ेंगे तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, इससे अच्छा एक के साथ निकाल के जोड़ दो। तो यहाँ देखते हैं बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये इसका मान होता है 2 पाई RH। बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। इसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो हाँ यहाँ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई R²। अब जो पूरा गोला होता है, पूरे गोले को होता है 4 पाई R², आधे गोले कितना हो जाएगा? 2 पाई R², ठीक। अब देखिए इसमें 2 पाई कॉमन है, 2 पाई R इसमें भी है, 2 पाई R इसमें भी है, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2 पाई R। अब देखो यहाँ से 2 पाई R कट गया, बचा कितना? ये बच गया ना इतना। अब इसके बाद प्लस, अब 2 पाई R से 2 पाई R कट जाएगा, लेकिन देखो यहाँ से 2 पाई कटा, लेकिन R से R कटेगा, यहाँ कितना R है? R² है, तो कितना R बचेगा? 1 R बच जाएगा ना। अरे R से R² में R भाग देंगे कितना? 1 R बच जाएगा ना यहाँ। तो यही देखो 1 R यहाँ पर बचा है, ठीक। इसके बाद हम मान रख देते हैं, कितना हो जाएगा? 2 गुणे इसका मान हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुणे R का मान 7, H का मान 6, R का मान 7, कितना हुआ? अब यहाँ से देखो 7 7 कट गया, 22 दूना होता है 44 हो गया। इसके बाद 7 6 13, है ना। अब 13 का गुणा 44 में करके देखो, 13 चौके 52, 52 के 2 हासिल 5, 13 चौके 52, 52 5 57, और ये क्या है? क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही हमारा यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसी के साथ